सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 12th चैप्टर पढ़ रहे थे, सुदामा चरित। जिस सुदामा चरित ये जो पाठ है, ये जो पद हैं, ये नरोत्तम दास द्वारा लिखे गए हैं। तो हमने इसके 3 पद पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के जो 3 पद हैं वो पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, चौथा पद है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही उतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझा के भऊ धन धरो सकेली। यानी पुलकनी का अर्थ होता है रोमांचित होना, उठी का अर्थ होता है उठकर, मिलनी का अर्थ होता है मिलना, गोपाल का अर्थ होता है जो श्री कृष्ण। कछु यानी कुछ, जात यानी जाति, आवत यानी आना, और पठयो यानी भेजा। ओढ़त फिरे हाथ फैलाया हुआ घूमता रहता था। तनक यानी जरासी, काज यानी कार्य, बहु यानी बहुत सा, और सकेली यानी संभाल कर। तो इसमें ये बताया गया है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा ने जब श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही, सुदामा ने जब श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ ही विदा कर दिया। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा श्री कृष्ण के ऊपर खिंचते चले जा रहे थे। घर घर कर ओढ़त फिरी तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। और वे श्री कृष्ण उनसे बड़े ही प्रेमपूर्वक मिले। उनका वह पुलकित मन था, वो उठकर मिलना और उससे बड़े आदरपूर्वक बातें करना और वहाँ से खाली हाथ विदा करना, ये सारी बातें उन्हें समझ में नहीं आई थी। अब द्वारिका का राजा बन गया है, पर है तो वही कृष्ण जो जरा जरा से दही के लिए हाथ फैलाया फिरता था, जो कभी खुद मांग करता था, वह अब दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है। ये सुदामा मन ही मन में बातें सोच रहे हैं। हो आवत नाही उतो वाही पठियो ठेली, अब कहो समुझा के बहु धन धरो सकेली। सुदामा मन ही मन में बड़े खिन्न होकर के पछता रहे हैं और कहते हैं, मन में सोचते हैं कि वह पत्नी के हट के सामने झुक गए और यहाँ कृष्ण के पास चले आए। अब घर पहुंचकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने विदा करते समय इतनी सारी संपत्ति और धन दिया है कि उसे संभाल कर रखना, कहीं इधर उधर ना हो जाए। मतलब श्री कृष्ण ने सुदामा को जब महल से खाली हाथ विदा किया, तब सुदामा मन ही मन में ये बातें सोच रहे हैं। आगे देखो, वसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, के दो परियो कहो मार्ग भूली की, फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन विलोकिवी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। जो ही सुदामा अपनी नगरी में पहुंचते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से वो सुदामा की जो नगरी थी, वो सब जगह महल ही महल बन गए। और सुदामा क्या करते हैं, अपनी नगरी को नहीं पहचान पाते हैं और सबको अपनी झोपड़ी के बारे में पहुंचते हैं कि मैं कहीं रास्ता भटक के तो नहीं आ गया। तो इसमें ये बताया गया है, द्वारिका से खाली हाथ और कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। उनके गांव में द्वारका जैसा राजकीय वैभव दिखाई दे रहा था। यानी द्वारिका में जितने सुंदर महल बने हुए थे, वैसे महल ही सुदामा के नगरी में बन गए। बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं वो वापस भटक करके द्वारिका तो नहीं आ गए हैं। पूछत पांडे फिरे सबको, अपनी झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। यानी सुदामा है
वो ये सोचते हुए पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिली। ये किसकी कृपा से हुआ बच्चों? वहां पे श्री कृष्ण जी की कृपा से। अगला पद है, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पहने ही न हती, के ले गजराजू हूँ ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटी, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इसमें छानी का अर्थ होता है छप्पर। छानी का क्या अर्थ होता है? छप्पर या झोपड़ी। कंचन का अर्थ होता है सोने के। धाम यानी राजमहल। सुहावत, सुहावत का अर्थ होता है शोभायमान हो रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं। पनही यानी जूता। महावत यानी हाथी को नियंत्रित करने वाला। भूमि यानी धरती। कोमल यानी मुलायम। सेज का अर्थ होता है बिस्तर। और प्रताप का अर्थ होता है कृपा। दाग का अर्थ होता है बच्चों अंगूर। भावत का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो इसमें कवि नरोत्तम दास कह रहे हैं कि के वही टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कवि नरोत्तम दास कह रहे हैं कि सुदामा एक टूटी झोंपड़ी में दिन बिता रहे थे और कहाँ अब उनके लिए सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे हैं। के पग में पनही न हेती, के ले गजराज ठावे महावत। यानी कवि कह रहे हैं इसमें कि सुदामा के पास पहले पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे और अब उनके लिए दरवाजे पे गजराज यानी हाथी को लेकर महावत खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटी, अब कोमल सेज पे नींद न आवे। पहले तो सुदामा की रातें कठोर भूमि पे, कठोर जमीन पे सोते हुए बीतती थी, अब कोमल सेज पे उन्हें नींद नहीं आती है। एक ऐसे समय था जब सुदामा जे जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न बावत। कवि कह रहा है कि एक ऐसा समय था जब सुदामा के पेट भरने के लिए मुश्किल से एक मोटा अनाज नहीं जुटा पाते थे और कहाँ अब ईश्वर यानी श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त अंगूर के फल उन्हें सुदामा को अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना मित्रता का कर्तव्य निभाया। उन्होंने सुदामा की सहायता की और उसे जताया भी नहीं। यानी श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की पूरी सहायता की, लेकिन जो ही उनको वहां राजमहल से खाली हाथ विदा किया, तब मन ही मन में सुदामा सोच रहे थे कि ये श्री कृष्ण दूसरों को क्या देगा, ये ही खुद मांग करके खाता था। तो ये नरोत्तम दास द्वारा लिखे गए जो पद हैं, तो इन पदों की व्याख्या है वो आपको याद करनी है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। एक बार आपको इन पदों की व्याख्या जरूर याद करनी है, क्योंकि इस पाठ में से आपके एक व्याख्या एग्जाम में जरूर आती है। धन्यवाद।